ऑलराइट गाइस, तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्री। ट्री का एक सब टॉपिक होता है जिसको हम लोग ट्राई बोलते हैं। तो ट्राई यानी कि क्या होता है, ये प्रीफिक्स ट्री होता है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर एंड रिट्राइव स्ट्रिंग। मतलब हमारा ट्री जैसा होता है वैसे एक स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम प्रीफिक्स के थ्रू एक कोई भी स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ट्रू हमारे नोड के अंदर जो सेव हमने स्ट्रिंग सेव करी है, वो प्रीफिक्स के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ट्रू है या फॉल्स है, उस नोड के अंदर हमारा स्ट्रिंग है या नहीं है, वो हम इसके थ्रू जान सकते हैं। प्रीफिक्स माने क्या होता है, अगर हमने लिखा है यहाँ पर कैट, तो CA ये जो चीज़ है, उसके जो सामने वाले जो दो वर्ड है, सी ये क्या हो गया, कैट का प्रीफिक्स हो गया। कैट मतलब सी भी कैट का क्या हो गया, प्रीफिक्स। तो जितने भी मतलब अभी अगर इन केस हमारे स्ट्रिंग में कैट है, कार है, ओके, तो इस तरह से कोई वर्ड है, तो इसमें क्या होता है कि C and A ये दोनों वर्ड कार में भी है और कैट में भी है। तो यहाँ पर दोनों के लिए चेक होगा कि कैट CA इस नाम की स्ट्रिंग कोई है क्या हमारे अंदर अवेलेबल। तो इस तरह से हम प्रीफिक्स के थ्रू ट्राई हम ट्राई बोल सकते हैं, ट्राई भी बोलते हैं, ट्राई भी बोलते हैं, ठीक है। तो TRII इसको हम बोलते हैं ट्राई। तो ये होता है प्रीफिक्स ट्री, राइट। तो आज हम लोग इसी को समझेंगे कि एक्चुअली क्या होता है ट्राई। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे क्लास ट्राई नोड, राइट। डिफाइन द ट्राई नोड क्लास विथ रिप्रेजेंट अ सिंगल नोड इन अ ट्राई, ठीक है। तो क्लास ट्राई नोड ये डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग डिफाइन करेंगे इनिट में अपनी इनिट मेथड सेल्फ, ठीक है। ईच नोड, उसके बाद ईच नोड हैज अ डिक्शनरी टू स्टोर इट चिल्ड्रन कैरेक्टर टू ट्राई नोड। तो इसमें क्या होता है, हम लोग नोड जो होते हैं, नोड रहता है हमारा, फर्स्ट नोड रहता है, उसके बाद हम उसके बाद एंडिंग रहती है, राइट। तो हम इस तरह से नोड, इसमें मल्टीपल नोड और सब नोड भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी लेंगे सेल्फ डॉट चिल्ड्रन नाम से, ठीक है। फिर अ बूलियन फ्लैग टू इंडिकेट वेदर देर इज मार्क द एंड ऑफ वर्ड, राइट। तो सेल्फ डॉट इज एंड ऑफ वर्ड इक्वल्स टू फॉल्स, इसको फॉल्स सेट कर देंगे, राइट। जो कुछ भी हम सेल्फ के अंदर डालेंगे वो एंड मतलब आता है वर्ड के अंदर, अगर नहीं आता तो फॉल्स आएगा, ये हम सेट कर लेंगे पहले से। फिर हम क्या करेंगे, डिफाइन द ट्राई क्लास विच यूजेस ट्राई नोड टू स्टोर अ मैनिपुलेट वर्ड, स्टोर एंड मैनिपुलेट वर्ड, ठीक है। तो डिफाइन करेंगे ट्राई क्लास, क्लास ट्रायर, ओके। फिर डिफाइन इनिट सेल्फ, द ट्रायर स्टार्ट विद द रूट नोड विच इज एन एम्प्टी ट्राई नोड। तो हम एक एम्प्टी ट्राई नोड करेंगे जिसके अंदर हम अभी वैल्यू भी डालेंगे, मतलब स्ट्रिंग्स डालेंगे, बाद में चेक करेंगे ट्रू या फॉल्स, उसके अंदर जो प्रीफिक्स के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे, राइट। मेथड टू इंसर्ट अ वर्ड इनटू अ ट्राई, देखो अभी इसमें वर्ड डालेंगे, हमने एम्प्टी ट्राई लिया, एक एम्प्टी ट्राई नोड लिया, अब इसके अंदर हम वर्ड इनपुट करेंगे, ठीक है। फिर डिफाइन इंसर्ट, इंसर्ट हमने इसलिए यूज किया, हम इनपुट करेंगे, इंसर्ट के लिए इनपुट यूज करते हैं। क्या करेंगे, सेल्फ वर्ड इनपुट करेंगे, ठीक है। फिर एक स्टार्टिंग नोड लेंगे, नोड इक्वल टू सेल्फ डॉट रूट, जो कि रूट नोड होती है, हमने इसके पहले ट्रीज में भी देखा है रूट नोड यानी क्या होता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम कैरेक्टर, ये जो है ना इसको यूज करेंगे इन वर्ड। मतलब ये इसका जो वर्ड होंगे उसको हर एक कैरेक्टर के ऊपर हम लोग इटरेशन करेंगे, मतलब एक ही कैरेक्टर चेक होगा, इटरेट थ्रू ईच कैरेक्टर इन द वर्ड, राइट, फॉर कैरेक्टर इन वर्ड। फिर उसके बाद हम करेंगे इफ कैरेक्टर इज नॉट ऑलरेडी अ चाइल्ड ऑफ अ करंट नोड, अगर करंट नोड का अगर कैरेक्टर चाइल्ड नहीं है तो इफ कैर इज नॉट इन नोड डॉट चिल्ड्रन एड अ न्यू ट्राई नोड एज अ चाइल्ड, ओके, ऑफ अ करंट नोड फॉर दिस कैरेक्टर, ठीक है। तो उसके लिए अगर चाइल्ड इसके अंदर नहीं है तो अब क्या करेंगे, एड अ न्यू ट्राई नोड एज अ चाइल्ड फॉर करंट नोड ऑफ दिस कैरेक्टर। फिर इसके लिए हम ये कोड लिखते हैं, ये लाइन लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, नोड डॉट चिल्ड्रन कैरेक्टर इक्वल्स टू ट्राई नोड, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे नए इसको, तो मूव टू द चाइल्ड नोड फॉर अ नेक्स्ट कैरेक्टर। तो नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए चाइल्ड नोड हम लोग मूव करेंगे, नोड इक्वल्स नोड डॉट चाइल्ड चिल्ड्रन कैर, राइट। फिर आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल कैरेक्टर मैक्स मार्क द लास्ट नोड एज अ एंड ऑफ अ वर्ड, ठीक है।
फिर एट द एंड नहीं, मतलब हमारे जो कैरेक्टर खत्म हो जाएंगे तो ये मार्क कर लेंगे हमारा एंड का कैरेक्टर जो है वो मतलब एंडिंग है। तो नो डॉट इज एंडिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेथड, अब हमने इंसर्ट तो कर लिया लेकिन अभी सर्च करना पड़ेगा ना, तो हम लोग मेथड टू सर्च फॉर अ कंप्लीट वर्ड इन अ ट्राई। ठीक है, हम क्या करेंगे, सर्च करने के लिए हम लोग एक डिफाइन मेथड लेंगे, उसके अंदर डिफाइन सर्च सेल्फ कॉमा वर्ड। ठीक है, अब वर्ड को सर्च करना है तो वर्ड ये लेना पड़ेगा पैरामीटर हमें इसके अंदर। तो नोड इक्वल्स टू सेल्फ डॉट रूट, स्टार्ट एट द रूट नोड। अब सर्च करेंगे सबसे पहले रूट नोड से। रूट नोड यानी सबसे जो पहला नोड होता है वो नोड जिससे हम लोग सब नोड निकालते हैं, बाइनरी में हमने देखा होगा बाइनरी ट्री में, राइट। फॉर कैर इन वर्ड, तो इटरेट थ्रू ईच कैरेक्टर इन वर्ड, मतलब एक एक कैरेक्टर को हम लोग सर्च करेंगे, मतलब जो कुछ भी हमें चाहिए वो हम एक एक कैरेक्टर को सर्च करेंगे। ठीक है, फॉर कैरिंग वर्ड इटरेट थ्रू ईच कैरेक्टर इन वर्ड, राइट। ठीक है, तो हम कहा थे, हाँ यहाँ पर थे। फिर ये एज यूजल सेम होगा, हमने पहले वैसे भी किया, इंसर्ट के लिए किया था वैसे ही सर्च, अब सर्च के लिए कर रहे हैं हम लोग। इफ द कैरेक्टर इज नॉट फाउंड इन द करंट नोड चिल्ड्रन, इफ कैरेक्टर नॉट फाउंड इन करेक्ट रिटर्न फॉल्स, अगर कैरेक्टर नहीं मिला तो हमें क्या आएगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन द ट्राई। ओके, ये हम लोग यहाँ पर आउटपुट दिला सकते हैं, अगर वर्ड अपनी ट्राई के अंदर नहीं है सर्चिंग के बाद तो नहीं है। मूव द चाइल्ड नोड फॉर द नेक्स्ट कैरेक्टर, तो अपना चाइल्ड नोड नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए चेक करेंगे। नोड इक्वल्स टू नोड डॉट चिल्ड्रन कैन, आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल द कैरेक्टर्स रिटर्न ट्रू इफ इट इज द एंड ऑफ द वर्ड। ठीक है, अभी सारे कैरेक्टर को प्रोसेस करने के बाद अगर हम लोग एंडिंग तक आ गए तो सिंपली हमें रिटर्न क्या आना चाहिए, दिस इज द एंड ऑफ द वर्ड। ओके, तो रिटर्न नोड इज द एंड ऑफ वर्ड। ठीक है, पहले तो हमने चेक किया कि एक एक हमने कैरेक्टर चेक किया वर्ड के अंदर का, अगर नहीं रहा कैरेक्टर तो हमें फॉल्स आ जाएगा, और अगर नहीं रहा तो फिर नेक्स्ट कैरेक्टर को नेक्स्ट चिल्ड्रन शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अगर उसके अंदर हम लोग एंडिंग तक आ गए, लास्ट कैरेक्टर तक आ गए, लास्ट वर्ड तक आ गए, तो हमको सिंपली रिटर्न आ जाएगा नोड इज द एंड ऑफ वर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड लिखेंगे टू चेक इफ अ वर्ड इन द ट्राई स्टार्ट विद द गिवन प्रीफिक्स। अब हमने तो सिंपली एक एक वर्ड अभी यहाँ पर सर्च किया, अब हम क्या करेंगे, एक अपना प्रीफिक्स देंगे कि वो प्रीफिक्स से, प्रीफिक्स है ना अभी बताया ना आपको कि वो प्रीफिक्स अपना वर्ड शुरू होता है कि नहीं, मतलब कैसे प्रीफिक्स आपको एक बार दिखा दे तो सॉरी, प्रीफिक्स है ना, अभी हमने इनके कार सर्च करना है तो हम क्या करेंगे, सी, सिर्फ ये सर्च करेंगे सी हमारे वर्ड के अंदर आता है या नहीं। अगर सी हमारे वर्ड के अंदर आता है तो हमें सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर सी ए भी लिखते, सी ए, तो ये भी चेक करेगा कि ये हमारे वर्ड के अंदर आता है कि नहीं, जिसको हमने चिल्ड्रन के रूप में अभी इधर इनपुट किया था। ठीक है, राइट। तो अब हम करेंगे मेथड लिखेंगे टू चेक इफ अ वर्ड, इफ एनी वर्ड इज इन द ट्राया स्टार्ट विद द गिवन प्रीफिक्स। ठीक है, तो डिफाइन करेंगे सबसे पहले मेथड, डिफाइन स्टार्ट विथ, सिंपल लगने के लिए हमने लिया था स्टार्ट विद सेल्फ कॉमा प्रीफिक्स। ठीक है, अब लिखेंगे रूट नोड, रूट नोड इक्वल टू सेल्फ डॉट रूट, सिंपली। अब इटरेट करेंगे, मतलब पूरे इसमें चेक करना है तो हम लोग घूमना तो पड़ेगा ना भाई आधे कैरेक्टर के ऊपर, राइट। तो इटरेट थ्रू ईच कैरेक्टर इन द प्रीफिक्स के लिए हम लोग लिखेंगे फॉर कैरेक्टर इन, मतलब फॉर कैर एंड प्रीफिक्स, ये कैरेक्टर ही होता है तो इसको हम लोग कैर लिखते हैं, मतलब एक ही कैरेक्टर चेक करता है, इटरेट होता है। ठीक, इफ कैरेक्टर इज नॉट फाउंड इन द करंट नोट्स चिल्ड्रन, इफ अगर कैरेक्टर वो उसमें हमें चिल्ड्रन के ऊपर नहीं मिला नोट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इफ कैरेक्टर नॉट इन चिल्ड्रन रिटर्न फॉल्स, सीधा नहीं मिला तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, राइट। द प्रीफिक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द ट्राई। ठीक है, फिर क्या होगा, मूव टू द चाइल्ड नोड फॉर द नेक्स्ट कैरेक्टर, सिंपली। ये जो नीचे की जो टर्म्स है ना भाई, ये सब टर्म्स सेम ही है। हमने तीन अभी देखे, इसके आगे हमने क्या क्या किया, सबसे पहले ये सेम ही चीजें होती है, एक एक कैरेक्टर चेक होता है, अगर कैरेक्टर नहीं रहा तो फॉल्स मिलेगा, तो उसको चिल्ड्रन नेक्स्ट में शिफ्ट होगा। अगर हम लोग एंडिंग तक आ गए, एंडिंग तक अगर आ गए तो एंड ऑफ द लूप हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, मूव टू द चिल्ड्रन फॉर द नेक्स्ट कैरेक्टर, नोड इक्वल्स टू नोड द चिल्ड्रन कैन, इफ ऑल कैरेक्टर आर फाउंड रिटर्न ट्रू, सिंपली।
रिटर्न ट्रू। तो ये हो गया हमारा एंड ऑफ द लूप। अब हम क्या करेंगे, अब इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हमने अभी क्या क्या देखा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने एक एम्प्टी नोड लिया था, एम्प्टी ट्राई नोड लिया, उसके अंदर हमने इंसर्ट किया वर्ड, इंसर्ट किया। फिर हमने सर्च किया कि वो जो वर्ड हमने इंसर्ट करा है वो इसके अंदर है या नहीं। फिर हमने उसके बाद क्या किया, हमने और एक मेथड लिया। हमको क्या चाहिए था कि हमें चेक करना था कि जो वर्ड है वो हमने दिया हुआ स्ट्रिंग से शुरू होता है या नहीं, स्टार्ट विथ द प्रीफिक्स होता है कि नहीं। ठीक है, वो चेक किया। सिंपली हमने तीन ही चीजें देखी, उसमें बहुत सी चीजें सेम भी है। ठीक है, फिर हम एग्जांपल देखेंगे। अभी हमने ट्राई इक्वल्स टू ट्राई, एक सिंपल ले लिया, क्रिएट अ न्यू ट्राई इंस्टेंस, राइट। तो इंसर्ट वर्ड इन द ट्राई। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राई के अंदर वर्ड इंसर्ट करें, फिर सर्च करेंगे, फिर चेक करेंगे। ठीक है, अभी ये सिंपली हमने एक एम्प्टी ले लिया, क्रिएट न्यू ट्राई इंस्टेंस ले लिया एम्प्टी, फिर उसके अंदर कैट इंसर्ट किया, ट्राई डॉट इंसर्ट से, फिर कैर इंसर्ट किया, फिर कारट इंसर्ट किया। फिर अब क्या करेंगे, सर्च फॉर कंप्लीट वर्ड इन ट्राई। ओके, तो अभी हमने हमें चेक करना है कि अपने जो ट्राई के अंदर हमने ये तीन वर्ड डाले हैं वो उसके अंदर है कि नहीं। तो ये हमें ट्रू और फॉल्स में दे देगा। तो हमने पहले सर्च किया कैट, तो कैट तो है, तो हमें आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा ट्रू। ठीक है, अब सिंपल इज हम डालेंगे सी ए, जो कि इसके अंदर है लेकिन पूरा वर्ड नहीं है। तो हमें क्या आ जाएगा, हमें आ जाएगा फॉल्स। सी ए इज अ प्रीफिक्स बट नॉट अ कंप्लीट वर्ड, ये सिर्फ प्रीफिक्स है लेकिन कंप्लीट वर्ड नहीं है। ठीक है, फिर आएगा प्रिंट डॉट सर्च बैट, तो बैट तो है ही नहीं इसके अंदर, तो सिंपली हमें क्या आ जाएगा, फॉल्स। बैट इज नॉट इन द ट्राई। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे कि सिंपल प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स के साथ सर्च करेंगे, प्रीफिक्स अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पर हमने सिंपल सर्च क्या था, सिर्फ सर्च किया था, हमने स्टार्ट विद ये भी यूज नहीं किया था। करेंगे स्टार्ट विद, हम प्रीफिक्स के साथ स्टार्ट होता है कि नहीं ये चेक करेंगे। चेक इफ प्रीफिक्स एग्जिस्ट इन ट्राई, मतलब करेंगे प्रिंट ट्राई स्टार्ट विथ सी ए। तो सी ए के साथ क्या क्या स्टार्ट हो रहा है, तीनों भी वर्ड जो हमारे सी ए के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें आंसर क्या आएगा, ट्रू। वर्ड लाइक कैट, कैरन, कार्ड स्टार्ट विद द सी ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बैट के साथ स्टार्ट होता है कि इसमें से कोई देखिए, तो बैट के साथ तो कोई भी स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट प्रिंट ट्राई स्टार्ट डॉट विद बैट नहीं होगा, तो हमें आ जाएगा फॉल्स, तो क्योंकि स्टार्ट तो हो ही नहीं रहा। अब क्या करेंगे, हम और एक लिखेंगे, एक सेकंड, ट्राई डॉट स्टार्ट विद, ठीक है, हाँ सॉरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सिर्फ सी। अब ये देखेंगे सी के साथ होता है कि यहाँ पे ट्राई का हमने स्पेलिंग थोड़ा गलत कर दिया भाई। ओके, इसको देखेंगे कैसे आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, स्टार्ट्स विद, यहाँ पे एस चाहिए ब्रदर। ओके, अब मेरे हिसाब से आना तो चाहिए भाई। ओके, अब रन करें। यहाँ पे हमारा फाइनल आउटपुट है ट्रू। ट्रू क्यों, क्योंकि तीनों वर्ड जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बी लिख लेता, टी लिख लेता इनकेस, तो इसको रन करता, तो इधर सिंपली फॉल्स आ जाएगा क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो सिंपली हम लोग ऐसे प्रीफिक्स के थ्रू कोई भी वर्ड को एक्सेस कर सकते, जो कि हमें उसको ऑलरेडी हमें एम्प्टी नोड डिफाइन करना पड़ता है ट्राई नोड के नाम से, फिर उसमें इंसर्ट करना पड़ता है, फिर इंसर्ट के थ्रू हम लोग सर्च भी कर सकते हैं, स्टार्ट विथ वो प्रीफिक्स के साथ शुरू हो रहा है कि नहीं, लेकिन और कोई भी पर्टिकुलर वर्ड भी हम सर्च कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारा ट्राई यूज होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको कंसेप्ट समझा हो तो कमेंट में गॉट इट, ये जो वर्ड है ये लिख के रखना। और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं ट्राई करूंगा कि आपके जो डाउट है वो मैं सॉल्व करूँ। ठीक है, अभी अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ तो मैं आपको भी सिखाऊंगा, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।